Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to teach unit number 1, lesson number 5, Roman numerals. Now look at this. What do you see in this picture? There is a building related to Roman Empire. Yes, Romans Empire काउंटिंग के लिए क्या यूज़ करते थे? एंशियंट एरा में लोग किस तरह से चीज़ों को काउंट करते थे और किस तरह से उनकी कैलकुलेशन करते थे? ये क्वेश्चन तो आपके माइंड में डेफिनेटली आता होगा ना, क्योंकि जिस तरह से आजकल आप फिंगर्स पे काउंट करते हैं, कैलकुलेटर से काउंट करते हैं, आपको पूरी काउंटिंग लिख सकते हैं, लेकिन एंशियंट एरा में तो ऐसा नहीं होता था। उस वक्त लोग इतना ज़्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे और इतना ज़्यादा उनकी नॉलेज भी नहीं थी कि वो किसी तरह से काउंट कर सकें। तो उन्होंने कुछ स्पेशल सिंबल्स क्रिएट किए थे जिससे वो आसानी से चीज़ों को काउंट कर सकते थे। वो स्पेशल सिंबल्स क्या होते थे? यस, लुक एट द पिक्चर. दिस इज द क्लॉक. व्हाट डू यू नोटिस हियर? सम डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स. यस, आप सब ने अपने घर में भी जो क्लॉक ऐसी नज़र आती है, आप सबके घर में आपने देखा होगा, इस पे 1 2 3 की रिप्लेसमेंट में कोई डिफरेंट नंबर्स लिखे होते हैं. दीज आर कॉल्ड रोमन नंबर्स. लेट्स टॉक अबाउट द रोमन नंबर्स. रोमन पीपल यूज सम स्पेशल कैरेक्टर लाइक आई. I is used for 1. V जो इन्होंने एक सिंबल क्रिएट किया था वो किसके लिए? 5 के लिए. मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट्स 5 काउंट की जाती थी उसके लिए वो एक स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल लेटर यूज़ करते थे जिसको हम कहते हैं आजकल V. नेक्स्ट इज X. X is used for 10. Let's start Roman numerals. I represent 1. Now look at this. I represent 2. These numbers 1, 5, 10, what do we call it? Arabic number. Nowadays we use Arabic number. इन Arabic नंबर को रोमन से किस तरह रिलेट कर रहे हैं हम? प्रीवियस आपको नॉलेज देने के लिए रोमन न्यूमरल्स के साथ मैं Arabic नंबर भी लिख रही हूँ ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो सके कि रोमन नंबर्स क्या हैं और इनको हम Arabic न्यूमरल्स में क्या कहते हैं. आप लोग जो काउंटिंग लिखते हैं वो उसको क्या कहते हैं? Arabic numerals like 1 2 3 4 5 56 57 109 and so on. Look at this. 3i means 3 बार I लिखा है which represent 3. Wow, look at this. This is something different here. What is it? Special numerals. What do you mean it? Look at this. We represent 5 and now look at this. This is 4. So 4 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखा गया है? पहले आप अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट बिठाएं कि 4 क्या है? लेस देन 5 मीन्स 5 minus 1. So Romans used to write I before V. I before V. What does it mean? 1 less than 5. And what do we call it? 4. I V. It represents 4. Let's start counting in Roman numerals. Look at this.
These number called Arabic numerals nowadays which we use, and these are Roman numerals. We also use these number. 1 represent I, 2I represent 2, 3I represent 3, I and V represent 4, V represent 5, V I. अब यहाँ तो एक चेंज आ गया, ये कैसे आया? वी आई को 6 से रिप्रेजेंट किया गया है. अब आप सोचें ये किस तरह होगा? यस, 6 is greater than 5, and in a easy way you can say 5 plus 1 is equal to 6. So 5 को किससे रिप्रेजेंट किया है? V से. इसमें हम 1 को किससे रिप्रेजेंट किया है? I से. तो अगर हम 5 और I को एक साथ लिखते हैं, सो क्या बनता है ये? 6. VI is equal to 6 means 5 plus 1. Now move on the next. V and 2. V for 5 and 2I means 2. So 5 plus 2 7. Now look at this. Yes, V and double I represent 7. Same goes with the 8. V and triple I represent 8. And here is a difference again. What is it? I before the X and X represent 10. जैसा कि आप प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि X 10 को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ 9 के लिए एक डिफरेंट नंबर यूज हुआ है, I और X. ये किस तरह हुआ? 9 less than 10, or you can say 10 minus 1 is equal to 9. So we have to put I before X. It's mean 10 minus 1 is equal to 9. I X is equal to 9 in Arabic numbers. Let's start counting more than 10, or you can say after 10. 11. As you all know, X represent 10, so 10 plus 1 11. Look at this. X plus 1 11. X plus 2I. X plus 2I 12. X plus 3I 13. X plus I and 4, और you can say ये नंबर क्या है? I और 4 आप प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं. I and 4, I and V called 14. Look at this. This is 14. X V, it is called 15. Move on the next. 16 is over here. X represent 10. V represent 5 and I represent 1. If we add it together, it becomes 16. Or you can keep it in your mind that X represent 10 and this is the symbol for 6. So 10 plus 6, 16. Same goes with their X and 7. 17. X represent 10, 10 and 8. 8 किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है? जिस तरह आपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, V और उसके साथ 3 I's जो हैं, 3I जब हम एक साथ लिखते हैं V के साथ, तो ये क्या बनता है? 8. तो X 8, 18. X 9, 19.
19 को आप अगेन रिमाइंड कर लें, x रिप्रेजेंट 10, और 9 के लिए हमने क्या यूज़ किया था, I बिफोर x मीन्स 10 माइनस 1, और यू कैन से लेस देन 10, इसलिए हम x से पहले I लिखते हैं, इट बिकम 9, सो x प्लस 9 इट बिकम 19, x 20, दो x को जब हम गैदर करते हैं सो इट बिकम्स 20, क्योंकि x जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो 2x मीन्स 20. Here are some special letters to represent Roman numerals. Look at this. I represent 1, V represent 5, X represent 10, L represent 50, and C represent 100. आपने क्रिकेट मैचेस में भी देखा होगा ना कि जब कोई प्लेयर सेंचुरी बनाता है या 100 रन्स स्कोर करता है तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सेंचुरी. लेट सपोज शाहिद आफरीदी ने सेंचुरी स्कोर की, मीन्स 100 रन्स स्कोर किए, इसके लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं सेंचुरी. बेसिकली ये वर्ड भी रोमन लैंग्वेज से रिलेट करता है, इसलिए हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं. डी रिप्रेजेंट 500 एंड एम रिप्रेजेंट 1000, एम फॉर मिलेनियम. आपने अक्सर सुना होगा कि मिलेनियम कंप्लीट हुआ या प्रीवियस मिलेनियम, जो कि हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, एंड जो अपकमिंग मिलेनियम है वो है 20th सेंचुरी, जिसमें कि आज हम हैं 2000 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, और वो जाकर कंप्लीट होगी 3000 तक. तो इसको हम मिलेनियम कहते हैं, यानी पूरे 100 ईयर्स को हम मिलेनियम कहते हैं और इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड बेसिकली ये वर्ड भी हमने रोमन से लिया है. सो एम रिप्रेजेंट 1000. आई थिंक कि आपको वीडियो में रोमन नंबर्स के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा. आप प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं. इससे रिलेटेड जो भी आपका टास्क है वो मैं गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगी, और आप अपनी बुक में इस टॉपिक को थॉरोली रीड कर लीजिएगा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा. इसमें इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज हैं, वो आप थॉरोली देख लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.